जहां सब कुछ रुक गया, केवल देखना बचा, और उस देखने में कोई देखने वाला नहीं बचा, केवल देखना बचा। यह वही क्षण था जहां बुद्ध ने सब कुछ देखा, जन्म और मृत्यु की गति, कामना और पीड़ा का चक्र, जीवन की अस्थिरता और मन की चंचलता, और वह सूत्र जो इन सबको जोड़ता है। अविद्या, अज्ञान एक भ्रम जिसे हम जीवन मानते हैं, और जब यह भ्रम टूटता है तब कुछ भी पुराना नहीं रहता, तब दृष्टि बदल जाती है, तब संसार का वही दृश्य, वही लोग, वही मार्ग, वही शब्द, सब कुछ नया हो जाता है। जैसे धूप पहली बार छू रही हो, जैसे जल पहली बार बह रहा हो। बुद्ध उस क्षण केवल मुक्त नहीं हुए थे, उन्होंने उस गहराई को छू लिया था जहां कोई दुख प्रवेश नहीं कर सकता, जहां कोई द्वंद नहीं रह जाता, जहां केवल समता है, केवल संतुलन है। उन्होंने जाना कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है, दोनों ही बंधन है, और यह जानकर वे किसी एक में फंसे नहीं, वे दोनों से परे चले गए, वे निर्वाण को प्राप्त हुए। वह निर्वाण कोई जगह नहीं थी, वह कोई विशेष अनुभव नहीं था, वह केवल एक अवस्था थी जहां कुछ भी नहीं है और इसी में सब कुछ है। यह अवस्था न विचार की है न भावना की, यह केवल होश की है, केवल उपस्थित रहने की है। और जो कोई भी उस मौन में प्रवेश करता है वह बुद्ध हो जाता है। बुद्ध ने यही कहा, मैं कोई भगवान नहीं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, मैं केवल जाग गया हूँ और तुम भी जाग सकते हो। उन्होंने कोई पूजा नहीं मांगी, कोई मंदिर नहीं बनवाया, केवल एक बात कही, आप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। और यह बात केवल शब्द नहीं थे, यह आत्मा की गहराई से निकली हुई पुकार थी कि अब और किसी को मत ढूंढो, अब और किसी से मत पूछो, अब और किसी पर निर्भर मत रहो, अपने भीतर उतर जाओ, अपने भीतर देखो, वहीं सब कुछ है, वहीं बुद्ध है, वहीं शांति है, वहीं मोक्ष है। और यही वह क्षण था जहां से मानव इतिहास का सबसे मौन लेकिन सबसे प्रभावशाली आंदोलन शुरू हुआ। एक ऐसा आंदोलन जो किसी तलवार से नहीं लड़ा, किसी झंडे के नीचे नहीं चला, न कोई घोषणा पत्र, न कोई धर्म ग्रंथ, बस मौन, बस प्रेम, बस करुणा। और यही वह दृष्टि थी जो एक राजा के पास आई, इंदसार जिसने बुद्ध को सुना और बदला, एक डाकू के पास आई, अंगुलीमाल जिसने बुद्ध को देखा और बदल गया, एक गणिका के पास पहुंची, आम्रपाली जिसने बुद्ध की मौन दृष्टि में अपना अपवित्र जीवन भी पवित्र होते देखा, और एक भिक्षु आनंद जिसने केवल बुद्ध के साथ रहकर जीवन के अंतिम क्षणों तक सेवा की। क्योंकि बुद्ध के पास कोई जादू नहीं था, पर फिर भी जो उनके पास बैठ जाता था उसके भीतर कुछ पिघलने लगता था। वह मौन कुछ कहता नहीं था, लेकिन सब कुछ बदल देता था। यही है वह रहस्य, यही है वह शक्ति जो बुद्ध की कहानी को कहानी नहीं रहने देती। वह एक अनुभव बन जाती है, वह किसी और की बात नहीं लगती, वह तुम्हारी ही बात लगती है। जैसे वह सब तुमने जिया हो, तुम्हारे भीतर कोई जाग जाए और कहे, यही तो मैं खोज रहा था, यही तो मैं भूल गया था। और उस दिन से जीवन अब जीवन नहीं रह जाता, वह ध्यान बन जाता है, और ध्यान अब कोई अभ्यास नहीं होता, वह जीने का तरीका बन जाता है। बुद्ध इसी को जीते थे, हर पल सजग, हर पल शांत, न किसी से द्वेष, न किसी से मोह, न किसी से अपेक्षा। और यही दृष्टि है जो इस कहानी को अद्वितीय बनाती है। ये कहानी केवल बुद्ध की नहीं, यह तुम्हारी है, मेरी है, हर उस व्यक्ति की है जो कभी थका है, कभी टूटा है, कभी प्रश्नों में डूबा है और उत्तर की खोज में भटका है। और जब यह कहानी भीतर उतरती है तो वह केवल ज्ञान नहीं देती, वह रूपांतर करती है। जैसे अंधेरे कमरे में अचानक दीपक जल जाए, सब कुछ वही हो, पर सब कुछ वही हो, पर सब कुछ बदल जाए। बुद्ध की कहानी वही दीपक है, और वह दीपक जब भीतर जलता है तब रात रात नहीं रह जाती, तब तुम जान जाते हो जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, और तुम कौन हो। जब बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर नहीं दिया और शिष्य मौन में रो पड़ा, एक दिन एक जिज्ञासु युवक बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में प्रश्नों की ज्वाला थी, और हृदय में उस उत्तर की ललक जिसे उसने वर्षों से खोजा था। वह सीधा बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, क्या ईश्वर है? क्या आत्मा अमर है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? क्या यह संसार मिथ्या है या सत्य? क्या पुनर्जन्म होता है? क्या यह सब एक खेल है या कोई उद्देश्य है? बुद्ध उसे देखते रहे, बिना कुछ बोले, बस एक गहरा मौन उनके चारों ओर फैल गया। कुछ देर तक सब स्थिर हो गया। युवक ने दोबारा पूछा, फिर तीसरी बार, पर बुद्ध कुछ न बोले। फिर वह युवक उठकर चला गया।
क्रोधित निराश जैसे उसका समय व्यर्थ गया हो। शिष्य आनंद, जो यह सब देख रहा था, बुद्ध से पूछ बैठा, भगवान, आपने उसे कुछ क्यों नहीं कहा? वह तो सच में जानना चाहता था, वह तो सच में खोज रहा था। बुद्ध ने धीरे से कहा, आनंद, वह केवल उत्तर चाहता था, अनुभव नहीं। वह केवल शब्दों की भूख में आया था, मौन की प्यास नहीं। वह केवल जानना चाहता था, जीना नहीं। और मैं जानता हूँ कि शब्द उसे और उलझा देंगे, इसलिए मैंने केवल मौन दिया, और जब वह तैयार होगा तब मौन ही उत्तर बन जाएगा। यही बुद्ध की शैली थी। वे उत्तर नहीं देते थे, वे उत्तर होने देते थे। वे तुम्हें उत्तर की ओर नहीं ले जाते थे, वे तुम्हें प्रश्न से मुक्त कर देते थे। क्योंकि जब प्रश्न गिरता है तब मौन उतरता है, और मौन में ही उत्तर खिलता है। यही वह रहस्य है जो बुद्ध की हर मुद्रा में था, उनकी चाल में था, उनकी दृष्टि में था, उनकी चुप्पी में था। और जब कोई शिष्य इस मौन को छू लेता था तब वह टूट जाता था, रो पड़ता था, जैसे कोई वर्षों की पीड़ा, वर्षों की खोज, वर्षों की थकान अब बह रही हो। क्योंकि अब और कुछ कहना नहीं, कुछ पाना नहीं, सब मिल गया है, सब स्पष्ट है। और वह स्पष्टता किसी किताब से नहीं आई, किसी तर्क से नहीं आई, वह भीतर के मौन से आई। यही कारण था कि बुद्ध ने किसी प्रश्न का दार्शनिक उत्तर नहीं दिया, न आत्मा की सिद्ध में रुचि दिखाई, न परमात्मा के स्वरूप में उलझे। उन्होंने केवल दुख की बात की और दुख से मुक्त होने की बात की, क्योंकि जहाँ दुख है वहीं जीवन है, और जहाँ जीवन है वहीं ध्यान की आवश्यकता है। और यह ध्यान तब आता है जब मन मौन होता है, और मन मौन तब होता है जब प्रश्न गिरते हैं, और प्रश्न तब गिरते हैं जब कोई तुम्हारे भीतर ऐसे देखे जैसे बुद्ध देखते थे, बिना कोई अपेक्षा, बिना कोई आग्रह, केवल करुणा से। और यही करुणा शिष्य को पिघला देती थी। यही मौन उसकी सारी जटिलताओं को सुलझा देता था। और तब एक साधारण क्षण, एक नज़र, एक मौन जीवन का सबसे बड़ा उत्तर बन जाता था। यह वही घटना थी जहाँ शब्द व्यर्थ हो जाते थे और शिष्य मौन में रो पड़ता था, क्योंकि वहाँ कोई विचार नहीं बचा था। वहाँ केवल अनुभूति थी, केवल उपस्थिति थी। और यही बुद्ध का चमत्कार था। वे चमत्कार नहीं करते थे, पर भीतर का सारा अंधकार रोशनी में बदल देते थे। वे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जीवन का अर्थ स्पष्ट कर देते थे, और यह सब उनके मौन से होता था। यही वह मौन है जिसे समझे बिना बुद्ध को नहीं जाना जा सकता। और जब एक बार वह मौन भीतर उतर जाए तब जीवन में कोई प्रश्न नहीं बचता, और जब कोई प्रश्न नहीं रहता तब शांति जन्म लेती है, और जब शांति जन्म लेती है तभी जीवन में बुद्ध आता है। यह कहानी केवल एक उत्तर ना देने की नहीं, यह उस मौन की कहानी है जो भीतर की सबसे गहरी परत को छू लेता है, जहाँ आंसू बहते हैं पर वे दुख के नहीं होते, वे पहचान के होते हैं, जैसे किसी ने तुम्हें पूरी तरह देख लिया हो, बिना किसी शब्द के। और यह अनुभव कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह चेतना का जागरण है। और यही बुद्ध का वास्तविक संदेश है। मौन में उतर जाओ, प्रश्न गिरा दो, देखना शुरू करो, जीवन को जियो, हर क्षण को होश से छुओ, और तब देखना जो उत्तर तुमने वर्षों से खोजा है वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर बैठा है। वह मौन में तुम्हें पुकार रहा है, वह बुद्ध तुम्हारे भीतर इंतजार कर रहा है। और जब तुम उसकी ओर लौटोगे तब ये संसार वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है, ये वही रहेगा। लेकिन तुम्हारी दृष्टि बुद्ध की हो जाएगी, और फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। बुद्ध ने कहा, चलती हुई नाव को छोड़ दो, और वह मुक्ति पा गया। एक बार एक साधु आया बुद्ध के पास। उसका शरीर तपस्या से तप चुका था, आंखों में ज्वर था, बाल उलझे हुए थे, और मन में एक ही तरफ मुक्ति। वह बोला, भगवान, मैं जीवन भर तप करता रहा, शरीर को कष्ट दिए, श्वास रोकी, आहार त्यागा, निद्रा त्यागी, मौन धारण किया, मंत्रों का जाप किया, शास्त्र पढ़े, गुरुओं के चरणों में गया, पर आज भी मैं वही हूँ, वही दुख, वही भ्रम, वही भय। आप कृपा करके बताइए, मुक्ति कहाँ है? बुद्ध ने उसे देखा बहुत शांत दृष्टि से और बोले, यदि कोई नाव में सवार होकर नदी पार करता है और जब पार पहुंच जाता है तो क्या वह नाव को सिर पर उठाकर आगे बढ़ता है? साधु चकित हो गया, बोला, नहीं भगवान, नाव तो छोड़ देता है क्योंकि उसका कार्य पूरा हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। तुम नाव को पार कर चुके हो, पर उसे अब भी सिर पर उठाए हो। वह तपस्या, वह प्रयास, वे सब एक नाव थे जिसने तुम्हें इस पार लाने में सहायता की। लेकिन अब उन्हें छोड़ दो, अब उस मौन में उतर जाओ जहाँ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं,
केवल होने की आवश्यकता है। यही वह क्षण था जहां साधु टूट गया। उसकी वर्षों की साधना जैसे पिघल गई और वह रो पड़ा, क्योंकि अब तक वह कर रहा था, अब वह बस हो रहा था। यही बुद्ध का मार्ग था। वह असहज नहीं था, वह असाधारण नहीं था, वह अत्यंत साधारण था। इतना सरल कि मन को समझना आता, क्योंकि मन सदा कठिन को स्वीकार करता है, सरल को तुच्छ समझता है। और बुद्ध का मार्ग यही कहता था, बस जो है उसे होश से देखो, उसी में सब कुछ है। तुम जो हो वहीं से आरंभ करो, तुम जैसे हो वैसे ही जागो। किसी और बनने की आवश्यकता नहीं, किसी और की तरह साधु बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य का द्वार बाहर नहीं है, वह भीतर है। और वह तभी खुलता है जब तुम सारी नावों को, सारी पकड़ को छोड़ देते हो। इसीलिए बुद्ध ने कभी किसी को नया विश्वास नहीं दिया, उन्होंने विश्वास को गिराया। उन्होंने कभी नया धर्म नहीं चलाया, उन्होंने मन को ही धर्म बनाया। उन्होंने कभी नया देवता नहीं बताया, उन्होंने तुम्हें ही देवता बनने को कहा। और यह कहना भी कोई भाषण नहीं था, यह एक दृष्टि थी जो व्यक्ति को अपने ही भीतर झांकने को विवश कर देती थी। और जब वह देखता था तो हंस पड़ता था, जैसे किसी ने वर्षों का भ्रम देखा हो, जैसे कोई सपना टूटा हो और हकीकत पहली बार देखी हो। यही वह मोक्ष था, यही वह निर्वाण था, जहां कुछ पाया नहीं जाता, केवल छोड़ दिया जाता है। और जो छोड़ता है वही पा लेता है। यह बुद्ध का उल्टा मार्ग था, जहां पाने से कुछ नहीं होता, बस छोड़ने से सब होता है। यही बात एक बार उन्होंने एक और शिष्य से कही थी, जो बहुत विद्वान था। वह हर प्रश्न का उत्तर जानता था, हर शास्त्र का ज्ञाता था। उसने कहा, भगवान, मुझे सब आता है, पर फिर भी शांति नहीं मिलती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो कारण है, तुम्हें सब आता है, लेकिन तुम कुछ जानते नहीं। शांति जानने से नहीं, अनुभव से मिलती है। और अनुभव तब होता है जब शास्त्र चुप हो जाते हैं, जब मन रुक जाता है और चेतना मौन में उतरती है। यह वह विज्ञान था जिसे बुद्ध ने जी कर दिखाया। ना कोई दीक्षा, ना कोई दीवारें, ना कोई पंथ, बस मौन, ध्यान और जागृति। और जब यह तीनों एक साथ आते हैं, तब जीवन ही धर्म बन जाता है। और धर्म कोई संप्रदाय नहीं रह जाता, वह एक अनुभव बन जाता है, एक गंध की तरह जो अदृश्य है पर तुम्हारे चारों ओर फैली होती है। और जब तुम सच में चुप हो जाते हो भीतर से, तब वह गंध तुम्हें भर देती है। यही है वह स्थिति जहां साधक साधु बनता है। और साधु बुद्ध, यह कहानी उस साधु की नहीं जो तप करता रहा, यह कहानी उस नाव की है जो पार कराने के बाद भी छोड़ नहीं पाई गई थी। और जब वह छोड़ी गई तभी मुक्ति मिली। और यह कहानी आज भी हर उस व्यक्ति के लिए जीवित है जो सत्य को खोजता।